जैसे ही बच्चा छोटी की मात्रा बोलेगा ई, तो उसका जो टमी होगा वो अंदर की तरफ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स एट होम। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। सो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ रिलेटेड टू ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा एंड बड़ी ई की मात्रा। इसके अंदर हम देखेंगे छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है, इनके क्या साउंड्स होते हैं, इनको कब यूज करना है, किस तरीके से लिखना है, एंड उसी के साथ ही कुछ वर्कशीट भी मैं आपको शो करूंगी जिसकी हेल्प से बच्चे छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा के बीच में डिफरेंस समझेंगे एंड आगे कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मात्राओं को सिखाने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है राइटिंग। बच्चे को मात्रा की राइटिंग कैसे करनी है, मतलब किस तरीके से ये लिखना है। तो इसकी कुछ ट्रिक्स है। सबसे पहली ट्रिक, इस तरीके से हम बच्चे को समझा सकते हैं कि छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा से पहले आती है, क्योंकि छोटी ई पहले आती है और बड़ी ई बाद में आती है। सो इसीलिए व्यंजन से जो पहले मात्रा लगेगी वो छोटी ई की मात्रा होगी और जो व्यंजन के बाद लगेगी वो बड़ी ई की मात्रा होगी। दूसरे टेक्निक हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बच्चे को बोलेंगे अपने दोनों हैंड दिखाइए, बच्चे अपने हैंड शो करेंगे एंड उनको बोलेंगे जो छोटी ई की मात्रा है वो हमारे लेफ्ट हैंड मीन्स बाएं हाथ की फ्रेंड होती है। सो हमेशा जो छोटी वाली मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा, वो हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ से लगेगी। इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा हमारी राइट हैंड मीन्स बाएं हाथ की फ्रेंड होती है। सो बड़ी ई की मात्रा हमेशा राइट हैंड की तरफ से कर्व होके लगेगी। तो इस तरीके से बच्चे को हम समझा सकते हैं छोटी ई की मात्रा किस तरीके से लिखनी है एंड बड़ी ई की मात्रा किस तरीके से लिखनी है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है कि बच्चों को पहचानना कैसे है कि छोटी ई की मात्रा लगानी है या बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो उसमें हम एक टेक्निक यूज करते हैं। उसमें बच्चे को बोलते हैं कि छोटी ई की मात्रा एकदम से प्रोनाउंस करके छोड़नी होती है, जैसे कि ई, और इसको लंबा खींचना होता है। ई ई ई, बच्चे को साथ साथ ये प्रोनाउंस भी करवाना होगा। ई ई। एंड इसकी दूसरी टेक्निक ये है कि बच्चे को बोलना है कि अपने टमी के ऊपर हाथ लगाओ एंड छोटी ई की मात्रा प्रोनाउंस करो, ई। जैसे ही बच्चा छोटी ई की मात्रा बोलेगा ई, तो उसका जो टमी होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। ई, आप भी बोल के देख सकते हैं, ई। एंड जब भी बड़ी ई की मात्रा बच्चा बोलेगा तो उसको लंबी बोलनी होगी, ई। तो जब भी वो बड़ी ई की मात्रा बोलेगा ई, तो उसका टमी बाहर की तरफ जाएगा, ई। जैसे की की। इस तरीके से बच्चे को समझाना है कि इनकी साउंड कैसे पहचाननी है। छोटी ई की मात्रा उसके नाम के अकॉर्डिंग होती है, मीन्स छोटी होती है, एंड बड़ी ई की मात्रा उसके नाम की तरह बड़ी होती है, मतलब ई ई। इस तरीके से बच्चे को समझाना होता है। अब उनको बार बार बोलकर दिखाइए। अब इनको रीडिंग स्टार्ट कैसे करवानी है, इसका थर्ड स्टेप आ जाता है। सबसे पहले बच्चों को 12 खड़ी के ऊपर छोटी ई की मात्रा की प्रैक्टिस करवानी है एंड उसको प्रोनाउंस भी साथ के साथ बच्चों को करवाना है। सो इससे रिलेटेड वर्कशीट मैं आपको शो करती हूँ कि 12 खड़ी पर मात्रा लगाकर बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करवानी है। इसके लिए वाली वर्कशीट मैंने बनाई है। ये फोल्डर आता है, आप इसको यूज करेंगे तो आपकी वर्कशीट रीयूजेबल हो जाएगी। सो ये वाला फोल्डर आता है, इसको बोलते हैं A4 शीट प्रोटेक्टर। आप इसको ला सकते हैं, ये 2 या 5 रुपए का मिल जाएगा। तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। ऐसे 12 खड़ी लिखनी है क से ज्ञ तक एंड उसको बोलना है इसके ऊपर छोटी की मात्रा लिखो एंड उसको प्रोनाउंस करो। जैसे कि ये है की, खी, गी, घी। इस प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इसको रीयूज कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी कपड़ा लोगे ये इजिली इरेज हो जाएगा। देन उसके बाद आप इसको रीयूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 12 खड़ी की प्रैक्टिस करवाइए एंड इसी के साथ ही साउंड भी बच्चे से बार बार बुलवाइए, तो बच्चे को समझ में आएगा छोटी ई की साउंड क्या होती है एंड बड़ी ई की साउंड क्या होती है। पहले छोटी ई की प्रैक्टिस करवाइए। आज मैं आपको छोटी ई की मात्रा से ही रिलेटेड सारी की सारी वर्कशीट शो करूंगी। आप पहले छोटी ई की मात्रा अच्छे से बच्चे को समझाइए। इसमें आप इजिली 1 वीक बच्चे के लिए ले सकते हैं। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बच्चे को ये अच्छे से सिखाना है, क्योंकि ये बच्चे का बेस डेवलप हो रहा है अभी यूकेजी के अंदर, जहां पर बच्चों को मात्राएं अच्छे से सिखाई जाती है। नेक्स्ट वर्कशीट है मात्रा के साथ व्यंजन। तो छोटी की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद ही हम लिखते हैं। पहले व्यंजन को प्रोनाउंस करते हैं, देन उसके बाद मात्रा को प्रोनाउंस करते हैं। सो इसका लिखने का तरीका भी यही रहेगा, पहले व्यंजन देन उसके बाद मात्रा। तो इसको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, म ई, मी, ट,
ई, टी, त, ई, टी। इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है एंड ये वाली वर्कशीट सॉल्व करने के लिए बोलनी है। इसको सॉल्व बच्चा ऐसे करेगा, म, ई, मी। तो बच्चा पहले व्यंजन लिखेगा, देन उसके बाद ये फोकस करने वाली बात है, बच्चे को बोलना है मात्रा। व्यंजन के जो लास्ट वाला वर्ड होगा वहां तक जाएगी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक मिस्टेक ये भी करते हैं कि जैसे ये मात्रा लगानी है, बच्चा इधर लगा देता है। तो बच्चे को ये बात भी समझानी है, जो कोई भी व्यंजन आएगा, क आएगा, तो इसके जो लास्ट में ऊपर का डंडा होगा वहां तक इसको मात्रा को ले जाना है। जैसे ये है ख, तो ये यहाँ नहीं लगाना, इसको लगाना है यहाँ तक। तो ये बच्चे को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये बच्चे को आप जरूर समझाइए। देन उसके बाद इसी तरीके से बच्चा ये वाली वर्कशीट पूरी सोल्व करेगा। जैसे ये है तो क मात्रा लगेगा, व्यंजन के ऊपर लगेगी मात्रा, पहले व्यंजन देन उसके बाद मात्रा शो कर रही है, क, ई, ल, किलक। बच्चे को ये बोलकर भी दिखाना है एंड उनसे बुलवाना भी है। से दूसरी वर्कशीट है, इसमें यकीन मानिए बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। सो ये वाली वर्कशीट एवी नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को करवाने के लिए। आप देखना बच्चा कितनी मिस्टेक करेगा इसके अंदर। जैसे छोटी की मात्रा किधर है, बच्चा ढूंढेगा यहाँ पर है, इसको कलर करना है। और कहाँ पर है, नी, बच्चे को साथ साथ प्रोनाउंस भी करवाना है, डी। इस तरीके से बच्चे वाली वर्कशीट सोल्व करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर वर्ड दिए गए हैं, 2 अक्षर वाले शब्द, उसको बच्चे को सोल्व करना है। जैसे ये है द, इन, दिन, ग, इन, गिन, ग, इन, गिन, ब, इन, बिन, ब, इन, बिन। देन उसके बाद ये वाली वर्कशीट है, इसके अंदर सही छोटी की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाना है। छोटी की मात्रा वाले शब्द बच्चा इसमें ढूंढेगा एंड उसके ऊपर सर्कल करेगा। रति, नीति, विकार, नारियल, सिर। यहाँ पर चित्र को पहचानने और छोटी की मात्रा लगाते हुए शब्द पूरा करना है। ये है रवि, रवि, छोटी की मात्रा। पहिया, 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 साथ ही इसको यहाँ पर फिर से लिखना भी है, रवि। इस तरीके से यहाँ पर ये लिखने हैं। ये है चिड़िया, च, ई, ड, ई, या, चिड़िया। तक, ई, या, तकिया। बिछिया, बिछिया। इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना भी है साथ के साथ। यहाँ पर चित्र देखकर रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हैं, इनको पूरा करना है। ये है चिड़िया, तो च, ई, ड, ई, या, चिड़िया। इस तरीके से पढ़ाइए। अगर बच्चा अच्छे से 12 खड़ी सीख गया है, मीन्स अगर बच्चा अच्छे से 12 खड़ी सीख गया है, देन उसको प्रॉब्लम होगी नहीं। वो जब भी इसको देखेगा तो इसको क, ई, की ये नहीं पढ़ेगा, इसको सीधा की पढ़ेगा, खी, गी, घी, डी, इस तरीके से पढ़ेगा। सो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर 12 खड़ी अच्छे से क्लियर हो गई तो। ऐसे ये है कविता, मिठाई खा, मिठाई, मिठाई का। ये है बारिश हो रही है, ये किताब पढ़। यहाँ पर चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाना है। ये है दिया, टिकट। मैं जल्दी आपको इस वजह से करवा रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग ना हो जाए। पिन, पिन नहीं पिन, दिल, ये सितारा। देन नेक्स्ट वर्कशीट है, दिए गए शब्दों में छोटी की मात्रा लगाकर पुनः लिखिए। यहाँ पर शब्द दे दिए अलग अलग, इसके अंदर मात्रा लगानी है और इसको कंप्लीट करना है। तो सतारा नहीं होता, सितारा होता है, तो सितारा। तकया नहीं होता, तकिया होता है, तकिया। छोटी की मात्रा के शब्द बनाने हैं यहाँ पर। इसे किताब, किधर, किधर, किरण, किरण, किला, किला, किसान, किसान। इस तरीके से बनाकर यहाँ पर ये शब्द लिखने। जैसे ये है किताब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी की तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व करना है। मिल, मिल,
यहाँ पर बच्चे को जब ये अच्छे से क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस अच्छी इनफ हो जाए, देन उसके बाद आप सिर्फ पिक्चर दे दीजिए एंड वो इसको सोल्व करेगा। ये किताब, ये दलिया, ये हिरन, ये गिलास, ये तकिया, ये निब, ये सितार। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स भी दे सकते हैं, उनकी बुक के अंदर से देखकर, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग भी आप ये वर्कशीट खुद बना सकते हैं। देन उसके बाद जब ये अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद आप ये वाली वर्कशीट शो कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस दीजिए, बच्चे को पहले बोलना है इसको पढ़ो, देन उसके बाद इसको देखकर यहाँ पर लिखो। इसी तरीके से उसके बाद सही समान तुक वाले शब्द भी आप जरूर करवाइए, इससे बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ती है। सो बनिया, बच्चे को बताना है लास्ट के 2 अक्षर सेम होंगे तब वो समान तुक मीन्स समान लय वाले शब्द बनते हैं। तो बनिया, यहाँ पर बच्चा बोल के पढ़ के देखेगा, देन उसके बाद ये दिखेगा उसको धनिया, बनिया धनिया, विमला शिमला, विकट टिकट, किरण हिरन, गिन पिन, मिल, दिल। इस तरीके से वाली वर्कशीट शो करनी है। तो ये था आज का वीडियो रिलेटेड टू छोटी ई की मात्रा एंड बड़ी ई की मात्रा बच्चों को कैसे सिखानी है। इस वीडियो के अंदर मैंने छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड वर्कशीट सारी दिखाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी से जल्दी मीन्स 2 और 3 मिनट के अंदर बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड वर्कशीट शो करूंगी। वो इसका सेकंड पार्ट आएगा। सीधी बात, नो बकवास होगी। इसके अंदर सब कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया है, छोटी ई की मात्रा कैसे समझानी है, बड़ी ई की मात्रा कैसे समझानी है। बस इसके अंदर जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड सब वर्कशीट होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।